और लोग तो अभी भी जो है लड़ने झगड़ने में ही लगे हुए हैं। मेरे टाइम में तो अटैक ही करवाया था। मेरे को ये डर है कहीं एक दो मर्डर ना करते एक दूसरे का। तो आज बेरोजगारी और सीईटी दोनों मुद्दों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 4 जोन में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1, आज भ्रष्टाचार में नंबर 1, और नंबर 1 कितने क्षेत्रों में बताएं वो आप सब जानते हो। महिला उत्पीड़न में नंबर 1, खिलाड़ियों को पिटवाने में नंबर 1, हर चीज में अपराध में नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में हमारे सभी साथियों ने मिलकर के फैसला किया, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर करीबन 25 लाख 24,80,000 हमारे बेरोजगार साथी हैं। हर तीसरा जो स्नातक है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जो स्नातक के नीचे 10वीं 12वीं है उनकी संख्या करीबन 18 लाख है। और पदों की बात करें तो लाखों पद खाली पड़े हैं। डॉक्टरों से लेकर के टीचरों से लेकर के सीईटी का जिस तरीके से इन्होंने कहा पात्रता का अगर मामला रखा था, तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको सबको अधिकार होना चाहिए था एग्जाम में बैठने का। लेकिन सरकार के समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर धांधली है, कोई पारदर्शिता नहीं है। और इसीलिए सरकार ने उसका जो रिजल्ट है वो भी घोषित नहीं किया। बोले हम फोन पे बताएंगे। 3-3, 4-4 दिन जब रह गए तो बच्चे जो है वो कोर्ट में गए, हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई, और आखिर में कोर्ट से उनको राहत मिली। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, आगे बढ़ गया है। लेकिन इससे सरकार की मंशा पता चलती है कि वो 2019 के बाद भर्ती ही नहीं करवा पाई ढंग से, और इसीलिए लाखों पद जो खाली पड़े हैं। हमारी मांग है सरकार से कि तुरंत जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे लोगों को मौका मिले, ताकि नौजवान आगे रोजगार पा सके। वो आज नशे की तरफ है, अपराध की तरफ है, तो सरकार खुद उसमें बहुत बड़ी दोषी है। तो हमारे साथियों ने आज ये युवाओं के पक्ष में मार्च निकाला है, और मैं सभी साथियों को यही भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, हरियाणा के नौजवान साथियों को, बेरोजगार भाइयों को, कि समय आएगा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में इस हरियाणा को नंबर 1 बनाएगी, बेरोजगारी दूर करेगी। संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, राजनीतिक इच्छा जो हमारी है उसके माध्यम से हम हालात को बदलेंगे। क्योंकि आज सत्ता और विपक्ष दोनों सांठ-गांठ करके, विपक्ष कहीं सड़कों पे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए जो है नौजवानों को सड़क पे आना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही नाजुक हालात इस प्रदेश के हैं सर। सीएम उसको बदलने के लिए सब आगे आए। सीएम साहब दावा करते हैं कि 1,08,000 नौकरियां दी है, जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। अभी भी करीबन 2 लाख नौकरी तो अभी भी खाली है। वो क्यों नहीं दी? 19 के बाद जो पीजीटी टीचर्स हैं उनकी भर्ती नहीं हुई। फिर उनको मुख्यमंत्री जी 7-8 महीने पहले खुद फ़ोन करके ट्विटर पे बधाई देते हैं कि आपको बधाई हो बेटी, नाम लेकर के। आज वो भर्ती रद्द होगी, उस बेटी को नौकरी नहीं मिली। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि बार बार ये जो पेपर लीक होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, और ये जानबूझ करके किए जाते हैं, होते नहीं है ये। तो ये दावों के परे है जो सच्चाई है, और इसीलिए लोग सड़कों के ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा, जैसे किसान मजदूर ने मिलकर के अलग अलग समय पर, चाहे वो जब 3 अध्यादेश पारित करे हुई सरकार ने, तब का मामला हो या कभी भी एट्रोसिटी का मामला हो, लोग सड़कों पे उतरे हैं, तब सरकार पीछे हटी है। आने वाले समय में ये नौजवानों के मुद्दे पर सभी समर्थन दें, सारी राजनीतिक पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझे।
यही मैं उनसे आह्वान करूंगा और लड़ाई मजबूत सर, चुनावी जो साल है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो है रैलियां कर रही है। आज भी बीजेपी की रैली है। क्या आम आदमी पार्टी भी जो है हरियाणा के अंदर बड़ी रैली करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो करने में लगी हुई है। अभी तिरंगा यात्रा जींद के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत भी किया और उनके विजन को, उनके दृष्टिकोण को जो वो करना चाहते हैं हरियाणा के लिए, उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा उनकी जन्मभूमि है, वो इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। सब लोग साथ दें, आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो संगठन निर्माण का हमारा कार्य है वो जल्दी पूरा होगा। और लोग तो अभी भी जो है लड़ने झगड़ने में ही लगे हुए हैं। मेरे टाइम में तो अटैक ही करवाया था। मेरे को ये डर है कहीं एक दो मर्डर ना करते एक दूसरे का। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। और अब आने वाले समय में विपक्ष और विकल्प दोनों धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बन करके उभरेगी। नया नेतृत्व इस हरियाणा को देने का काम करेगी 2024 में। उसी की तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं। सर, पटना में जो पूरा विपक्ष जो एकजुट हुआ था, नरेंद्र मोदी विदेश से आते ही कहते हैं कि इनको जेल का डर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो है जुगलबंदी कर रहे हैं। देखिए, उसमें जो मुद्दे थे कि विपक्ष मिलकर के सत्ता पक्ष के सामने वो लड़ाई लड़े, लेकिन उसमें जो आम आदमी की तरफ से वो बात रखी गई थी कि आज जगह जगह संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है। हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस उसमें आज भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग मिलकर के वो सत्ता के सामने मजबूती से डट करके लड़े, ताकि इस देश का आम आदमी, आवाम, उसको राहत मिले और वो अपने आप को सुरक्षित और महसूस कर सके। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से समर्थन किया, तो किस प्रकार देख रहे हैं यूनिफॉर्म से? कोई किसी का समर्थन नहीं किया। आम आदमी पार्टी का ये सीधा मानना है सैद्धांतिक तौर पे कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। धर्म कहता है, धर्म हमें सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है, हमारी संस्कृति प्यारी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आड़ में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, कोई गलत कदम उठे। अगर आज़ादी के बाद, ये तो बाबा साहब उसी समय जब देश आज़ाद हुआ उसी समय लाना चाहते थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चर्चा और आखिर में संसद है, अच्छे बुरे जो भी पहलू हैं वो संसद में डिबेट करें और इस देश को एक समान तरीके से सबको समान अधिकार दिला करके वो अधिकार दिलाने का काम करें। सर, भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनके ऊपर फायर हुआ, कल जानलेवा हमला हुआ, तो क्या लगता है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था जो बुलडोजर चलता है? कानून व्यवस्था का भी मामला है और भी बहुत गहरी साजिश हो सकती है, और इसीलिए हमने तो उसकी निंदा करी है कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये महावीर जैन की धरती है, ये संत महात्मा महापुरुषों की धरती है। तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमने अपनी अपनी बात करनी है, और जो इस तरह की घटनाएं करता है वो सामने आएगी तो जनता भी उनको सबक सिखाएगी। बाकी सरकार और प्रशासन का भी काम है। बहुत बहुत